नील झील के गहरे पानी में एक बतख अपने 4 चूजों के साथ रहती थी। एक दिन वो अपने बच्चों के साथ तैरते हुए आनंद ले रही थी। उसके चारों बच्चे तैरते हुए बड़े प्यारे लग रहे थे। उसी झील में 2 प्यारे हंस भी विहार कर रहे थे। एक हंस बोला, देखो देखो, बतख के चूजे कितने अच्छे लग रहे हैं। वो अपनी माँ के साथ कितना आनंद ले रहे हैं। उनकी माँ भी उन पर ममता लुटा रही है। दूसरा हंस बोला, अरे वाह, ऐसा लगता है इन्हें स्वर्गिक आनंद मिल रहा हो। अब देखो, झील के बाहर भी निकल रहे हैं। माँ आगे चल रही है। अरे एक बच्चा चढ़ गया, देखो दूसरा भी चढ़ गया। ये लो, तीसरा भी बड़ी मुश्किल से चढ़ गया। अरे रे रे रे, चौथा नहीं चढ़ पा रहा है। कुछ कमजोर नजर आ रहा है। उसकी माँ उसके पास आ रही है, देखो। पहला हंस बोला, मेरा दिल कह रहा है मैं उस नन्हे चूजे की चलकर मदद करूं। मैं तो जा रही हूँ। हंस ने आगे बढ़कर चौथे चूजे की मदद की और उसे ऊपर चढ़ा दिया। चारों चूजे एक साथ हो गए। बतख की माँ संतुष्ट हो गई। वे पांचों आगे बढ़े ही थे कि आकाश से एक बाज वहीं नीचे उतर आया। वो खतरनाक इरादे से आया था। उसने एक चूजे को पकड़ना चाहा, लेकिन माँ बतख बीच में आ गई। बाज घुर्राने लगा। एक माँ अपने बच्चों के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हुए उसके सामने अड़िग होकर खड़ी हो गई। हे बतख, तू रास्ते से हट जा, वरना तू भी मारी जाएगी और तेरे चूजे भी मेरे शिकार बन जाएंगे। जान प्यारी है तो भाग जा। मुझे अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चों की जान प्यारी है। मैं यहाँ से हटने वाली नहीं। मेरे जीते जी तू मेरे बच्चों को छू भी नहीं पाएगा। अचानक बाज ने बतख पर हमला कर दिया और बतख ने भी पैंतरा ले लिया और लड़ने लगी। उन दोनों की लड़ाई को हंस देख रहे थे। बाज ने बतख को जख्मी कर दिया। बतख ने भी कई वार किए। घायल बतख भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी और बाज उसे जान से मारने के लिए तैयार हो गया था। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह बाज तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो रहा है। मैं इसकी हेकड़ी निकाल दूंगी। हंस ने दौड़कर बाज को ऐसा झटका दिया कि धरती पर ही पटक दिया। बाज उठा तो उसे फिर से पटक दिया। इसी बीच बतख ने चोंच से बाज पर कई वार कर दिए। बतख के चारों बच्चे दूसरे हंस के पास जाकर दुबक गए थे। हंस ने उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान कर दी थी। इसी बीच पहले हंस ने बाज को 2-3 बार फिर से पटक दिया और बाज की चोंच बंद हो गई और पांव बंध गए। बतख बोली, अरे हंस बहन, यह कैसा चमत्कार है। बाज की ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई। आपकी शक्ति और पराक्रम को देखकर मैं तो हैरान हूँ। इतने बड़े बाज को आपने धूल चटा दिया, उसको पटक पटक कर बांध भी दिया। यह जादू कैसे कर दिया। अरे बतख बहन, मैंने अपनी आँखों के सामने जब उसका अत्याचार देखा तो मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने भी अपना 2-3 पैंतरा दिखा दिया। अत्याचारी बाज को अच्छा सबक दिया। अब वह तुम्हारे बच्चों को देखेगा भी नहीं। प्यारे बच्चे तुम्हारे साथ खुशी खुशी चल रहे थे और यह दुष्ट आ गया कष्ट देने के लिए। बतख बोली, बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा शानदार लगा तुम्हारा अंदाज। दूसरा हंस बोला, अरे बतख बहन, तुम्हें तो उस दुष्ट बाज ने कई जख्म दिए। इधर आओ, मुझे अपने जख्म तो दिखाओ। हंस ने बतख के शरीर पर जख्म देखे और अपनी जादुई शक्ति से उन्हें ठीक कर दिया। बतख के शरीर का दर्द भी जाता रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरी तरफ तड़पता हुआ बाज नीचे पड़ा था। चोंच बंद होने के कारण वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। पैर बंधे होने के कारण डोल भी नहीं पा रहा था। बतख को दूसरे हंस के जादू को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बतख बोली, यह भी कमाल हो गया। एक ने बाज को पटक दिया, चोंच और पैर बांध दिया, दूसरे ने मेरा घाव ठीक कर दिया। आप दोनों ने तो हमारे भक्षक को हराकर हमारे रक्षक बनने का महान कार्य कर दिया। अब मुझे इस बाज पर दया आ रही है। मेरा निवेदन है इसे छोड़ दिया जाए। एक हंस बोला, दुष्ट बाज, देख ले, तू जिसकी जान का दुश्मन बना था अब वही तुझे बचाने के लिए कह रही है। बाज की दुष्ट प्रवृत्ति है, इसलिए उसने बतख और उसके बच्चों पर वार किया। लेकिन बतख की उत्तम प्रवृत्ति होने के कारण वो अपने दुश्मन को भी बचाना चाहती है। दोनों की प्रवृत्ति में यही अंतर है। हंस ने अपनी जादुई शक्ति से बाज के बंधन को तोड़ दिया और उसका मुंह खोल दिया। बाज कुछ बोल न सका और धीरे से उड़ गया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए, कौन लौटकर झील पे जाए। दोनों हंसों को बतख और उसके चूजों से बड़ा लगाव हो गया।
ये सभी अब साथ में रहने लगे।